नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमेजिंग वीडियोस के यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर बात करने जा रहा हूँ। ओके, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पाई नेटवर्क ने बहुत बढ़िया हलचल मचा दिया है। ऐसा आज तक कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं हुआ जिसने इस तरीके का शोर शराबा या हलचल मचाया हो, जो जैसा आपके पाई नेटवर्क ने करके दिखाया। ओके, पाई नेटवर्क के बारे में एक फोर्ब्स का एक आर्टिकल निकला है और फोर्ब्स ने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल एनालिसिस करके पाई नेटवर्क के ऊपर लिखा है। तो चलिए देखते हैं पाई नेटवर्क के बारे में फोर्ब्स ने क्या क्या लिखा है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पाई नेटवर्क को जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े वॉल मैगजीन्स या जितने बड़े बड़े वॉलपेपर्स मैगजीन्स ने जिस तरीके से कवर किया है, इतना बड़ा कवर आज तक किसी भी क्रिप्टो करेंसी को नहीं मिला है। इतनी बड़ी फुटेज आज तक किसी भी क्रिप्टो करेंसी को नहीं मिली जितनी बड़ी फुटेज आज पाई नेटवर्क को मिल रही है इन सब बड़े बड़े मैगजीन्स के द्वारा, फॉर एग्जांपल फोर्ब्स। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि फोर्ब्स ने पाई नेटवर्क के बारे में क्या कहा है, उनकी क्या एनालिसिस है। ओके, तो व्हाट इज़ पाई नेटवर्क? ये बहुत ही एक बेसिक चीज़ है जो इन्होंने कहा है कि पाई नेटवर्क क्लेम्स टू सॉल्व वन ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज बिगेस्ट चैलेंजेस, एक्सेसिबिलिटी। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा चीज़ है कि ये बोल रहे कि आज तक जितने भी क्रिप्टो करेंसी बनी है वो इतना एंड यूज़र तक, मतलब हम जैसे लोगों के लिए या आम इंसान के लिए उतना एक्सेसिबल नहीं था। जैसे मान लीजिए बिटकॉइन, बिटकॉइन एस्टेब्लिश तो हो गया, लेकिन बिटकॉइन सबके पास नहीं रहा, खाली कुछ वेल्स के पास जमा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो वो एक्सेसिबल नहीं है। पाई नेटवर्क ने इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को उसने सॉल्व कर दिया, जो एक मुद्रा में होना चाहिए। एक करेंसी उसे कहते हैं जो सबके पास होता है, एक आम इंसान के पास भी होता है, और वो एक आम इंसान भी उस करेंसी को लेकर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेस कर सकता है। जो काम बिटकॉइन से नहीं हुआ वो पाई ने करके दिखा दिया है। ओके, while Bitcoin mining requires expensive hardware and technical knowledge, Pi lets users earn crypto through a mobile app। तो दोस्तों, ये बोलना चाह रहे कि जब आप बिटकॉइन को माइन करते थे उसमें बहुत सारी, मतलब बहुत एक्सपेंसिव हार्डवेयर लगती थी। माइनिंग के लिए जो मशीन लगते थे, जो हार्डवेयर लगता था, वो बहुत ही कॉस्टली हार्डवेयर थी। ओके, लेकिन पाई नेटवर्क में ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन से बटन टैप करके आप माइनिंग कर सकते हो। ओके, द प्रोजेक्ट एम्स टू क्रिएट अ डिजिटल करेंसी सिस्टम वेयर एनी वन कैन ज्वाइन। ये तो आपको पता ही है कि इस प्रोजेक्ट में कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ब्लॉकचेन का नॉलेज होना चाहिए या आपको कोई इंजीनियर बनना चाहिए या कोई टेक्निकल नॉलेज रहना चाहिए तब भी आप पाई नेटवर्क में ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप बिटकॉइन को माइन करते थे तो वहाँ पे रोज एक पजल दिया जाता था, क्वेश्चन आंसर टाइप का। वो पजल अगर आप सॉल्व कर सकते थे तो ही आपको एक बिटकॉइन मिलता था, अदरवाइज नहीं मिलता था। वो इतनी हार्ड माइनिंग होती थी। ओके, we will explore the project's mining system, consensus mechanism, and ecosystem development plans while analyzing both opportunities and risks for the potential users। तो ये कह रहे कि ये और डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ये आप लोग पढ़ सकते हो इस आर्टिकल के बारे में। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ओके, this application started in 2019 by Stanford graduates. The project aims to make crypto accessible to everyday people without specialized hardware or technical knowledge। ये तो एक ही बात हो गई। How Pi Network works, ये कैसे काम करता है? Pi uses a stellar consensus protocol instead of Bitcoin's energy intensive proof of work system। तो ये जस्ट एल्गोरिदम का डिफरेंस है। बिटकॉइन में यूज़ होता था प्रूफ ऑफ वर्क और हमारे यहाँ पे पाई में यूज़ होता है स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल। ओके, दोनों में डिफरेंसेस है। ठीक है,
Users build trust by nominating 3 to 5 reliable contacts, creating an interconnected web of verified numbers. ये जो है ये सिक्योरिटी सर्कल के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि हमारे पाई नेटवर्क में ऑलरेडी है। अगर आप माइनिंग करते हो तो आपको पता है कि आपको 5 से 6 मेंबर ऐड करने होते हैं सिक्योरिटी सर्कल में, तो वो आपके एक तरीके का सिक्योरिटी सर्कल बन जाता है। अगर आपका कोई पाई में प्रॉब्लम होता है कभी लॉगिन करने में या कुछ किसी भी तरीके का इशू आता है, तो ये मेंबर्स जो है वो आपको मदद कर सकते हैं पाई की कोई इशू सॉल्व करने के लिए। तो वो है हो गया आपका सिक्योरिटी सर्कल। ओके, अभी हम लोग यहाँ पर चले आते हैं। ये तो बहुत कुछ लिखा है, इनक्लोज मिनट के बारे में लिखा है, फीचर्स ऑफ पाई नेटवर्क के बारे में लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहा है। हम लोग जैसे सोचते हैं कि पाई नेटवर्क को इतना समय क्यों ले रहा है, वो क्यों इतने सालों से इनक्लोज मैनेट में है, तो उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, इन्होंने समझा दिया है। वो हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ते हैं। ओके, फोर्ब्स ने भी ऐसा कहा है। देखिए यूज केसेस में क्या कहते हैं। यूज केसेस ये है कि पाईकॉइन पावर्स ट्रांजैक्शंस विद इन दी नेटवर्क इकोसिस्टम ऑफ एप्स एंड सर्विसेज। ओके, तो हम लोग इस ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग कर सकते हैं। पाई नेटवर्क कॉइन को यूज़ करके हम लोग कोई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाई कर सकते हैं। इस तरीके की एप्लीकेशन बनी है, वो हो गया पाई की यूज़ केस। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि इसके चैलेंजेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बारे में कहा गया है, पाई नेटवर्क फेसेस सेवरल की चैलेंजेस। द एनक्लोज mainnet network period limits external trading and connectivity, making it hard to determine Pi's market value. Users must complete KYC and without, यहाँ पर देखिए मैं मार्क कर देता हूँ इसको, without practical use case, Pi's risk becoming another speculative cryptocurrency. तो अभी आपको समझ में आएगा कि ये जो पाई इतना समय ले रहा है लॉन्च करने में, इतने सारी यूटिलिटी एप्स बना रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्ब्स ने भी एग्री किया है और क्लियरली कहा है कि अगर इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता है, अगर आप कोई ऐसे कॉइन बनाते हो जिसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो क्या होगा? तो फिर वो कॉइन का भी कोई मतलब नहीं बनेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो मार्केट में जितने भी कॉइन्स से देखिए, इवन बिटकॉइन, ओके, जिसका आज तक कोई खास यूटिलिटी नहीं बना है, तो वो कैसा करेंसी बना है? इट्स अ स्पेकुलेटिव करेंसी। कि किसने बोला है सप्लाई ज़्यादा है प्राइस कम होगा तो प्राइस कम हो गया, किसने बोला है सप्लाई कम है प्राइस ज़्यादा होगा तो प्राइस बढ़ता है। तो एक स्पेकुलेशन पे चलता है। किसी वेल ने सबसे ज़्यादा परचेस कर लिया तो सप्लाई कम हो गया, प्राइस बढ़ गया। किसी वेल ने सबसे ज़्यादा डंप कर दिया, सबसे ज़्यादा कर बिटकॉइन या कोई इथेरियम कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बेच दिया, तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ गया और प्राइस डंप हो गया। तो इसको कहते हैं स्पेकुलेटिव क्रिप्टो करेंसी। जैसे ट्रेड शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन होता है, तो अगर आपके करेंसी में कोई यूज केस नहीं रहता है तो वो भी एक स्पेकुलेटिव करेंसी बनती है। ओके, तो इसलिए फोर्ब्स ने भी कहा है कि पाई के लिए यूज केस बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये अन्य क्रिप्टो करेंसी की तरह कोई स्पेकुलेशन इसमें ना हो सके, कोई एनालिसिस ना चले कि आज इसका प्राइस $1 है तो कल $10 होगा, कि परसों $3 लाख होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि एक करेंसी की तरह यूज़ होना चाहिए। ओके, अगर $1 है तो $1 की तरह यूज़ होगा, $3 लाख या जिससे भी वैल्यू है तो जिससे भी की तरह यूज़ होगा। एज सिंपल एज दैट। तो फोर्ब्स ने ही कहा है कि विदाउट प्रैक्टिकल यूज केस पाई रिस्क becoming another speculative cryptocurrency. Therefore, the network must balance the growth with security as it moves forward towards open network status. इसलिए उनको भी समझ में आ गया और उन्होंने भी सपोर्ट किया कि अगर पाई नेटवर्क में इतना समय लग रहा है तो पाई नेटवर्क को इकोसिस्टम अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई प्रैक्टिकल यूज़ केस बनता नहीं है, एक भी यूज़ केस ठीक से रन नहीं होता है या यूज़ केस फेल करता है, तो भाई पाई नेटवर्क की कोई कीमत नहीं रहेगी, ये एक स्पेकुलेटिव करेंसी बनेगी। तो इसीलिए अभी भी ओपन मिननेट नहीं आया, इसीलिए अभी भी हम लोग इनक्लूस मिननेट पे है। जब तक हम लोग पाई कॉइन को कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, कोई सामान या सर्विस खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, पृथ्वी के कोई भी या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर जब तक हम लोग कोई सामान या सर्विस परचेस नहीं कर सकते पाई से, तब तक
ये एक स्पेकुलेटिव करेंसी बनेगा, कोई बोलेगा $1, कोई बोलेगा $2, तो इसकी खास कोई वैल्यू नहीं बनेगी, और ये इसका कोई खास कोई यूज़ केस नहीं बनेगा। यूज़ केस नहीं बनेगी तो कोई करेंसी नहीं बनेगी। लेकिन पाई तो करेंसी बनना चाहता है ना दोस्तों, ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। करेंसी बनने के लिए उसका यूज़ केस होना बहुत 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 ज़रूरी होता है। ओके, तो फोर्ब्स ने ही कहा है कि विदाउट प्रैक्टिकल यूज़ केस पाई विल बिकम अनदर स्पेकुलेटिव क्रिप्टो करेंसी। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि फोर्ब्स को भी पाई का फ्यूचर समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं फोर्ब्स बहुत पॉजिटिव है, और इस तरीके का आर्टिकल और किसी करेंसी को लेकर तो लिखा नहीं गया, इतना बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल, लेकिन फोर्ब्स ने भी आज लिख दिया है। ऐसे काफ़ी सारे जर्नल्स हैं जिसने पाई के बारे में पब्लिश किया। अगर हम लोग चाइना की एग्जांपल लेते हैं, तो जब जिसकी भी वैल्यू बन रही थी तो चाइना ने भी एक आर्टिकल में इतना बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा था। तो पाई को जिस तरीके का एक्सपोजर मिल रहा है, जिस तरीके का प्रमोशन मिल रहा है, जिस तरीके का यहाँ पे प्यार मिल रहा है, ओके, जिस तरीके का यहाँ पर इतना सारा मतलब एप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ओके, लोगों को अच्छा लग रहा है ये प्रोजेक्ट। पाई के बारे में जितना पॉजिटिव यूज केस बना है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी या इतना पॉजिटिव एप्रिसिएशन आज तक किसी भी करेंसी को इतना बड़ा फुटेज नहीं मिला है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या करोगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो। ओके, तो थैंक यू एंड गुड बाय।